हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ विद सचिन शर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है हमें कि कोई भी दो नंबर जिनको जोड़ने पे कितना आता है 27 और उनको गुणा करने यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं। लेट अज्यूम, माना कि पहला फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर होगा x। माना कि फर्स्ट नंबर कितना है x, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ये कैसे आया, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। पहला नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर कितना हो गया 27 माइनस x। इसको समझने के लिए 2 सेकंड के लिए रेफर करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये है आप और ये है आपका फ्रेंड। दोनों के पास कितने रुपए हैं, दोनों के पास रुपए हैं 27। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए x रुपए हैं, माना कितने हैं x, तो आपके फ्रेंड के पास कितने बचेंगे। जो पैसे आपके पास है अगर उनको उनमें से लेस कर दें, जो पैसे आपके पास है अगर उसको टोटल में से लेस कर दे तो आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए बचेंगे, यही तो बचेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहला नंबर हमने अज्यूम कर लिया, क्या फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस x। यहाँ तक क्लियर, ये वाली रामायण समझ में आ गई कि कैसे लिखा। हो सकता है हम इसको x और y अलग अलग नंबर मान ले, बट इससे क्या है वेरिएबल हमारे पास एक ही रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको 27 में से अगर लेस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखते हैं, ये आगे दे रखा है प्रोडक्ट कितना है 182। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो होता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले है x, 27 माइनस x इक्वल्स टू कितना है 182। ये हमें गिवन है। तो मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने माना कि पहला नंबर कितना है x, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। उसके बाद में दे रखा है प्रोडक्ट कितना है 182। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आएगा 182 के बराबर। इसको सोल्व करते हैं, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x माइनस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहाँ तक कोई डाउट, x को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे कितना है 182। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 27 इंटू एक्स कितना है पॉजिटिव है, इसको उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू एक्स नेगेटिव प्लस 182 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें और आप सबको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स कितने होते हैं 2, अल्फा और बीटा। ये होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट। तो अब हमारा काम क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद में हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182। जैसा कि आप सबको पता है एक्सरसाइज 4.2 में हम जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन से मेथड से कर रहे हैं, फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और उसके लिए कंडीशन क्या है a 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 27 और c की वैल्यू कितनी आ गई 182। ये कहाँ से आई, जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब है हम फैक्टर कैसे करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो अब हमें फैक्टर करना है 182 का। तो देखते हैं 182 का फैक्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा 182,
तो सबसे छोटी डिजिट क्या है जिसमें इसको डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम देते हैं, सबसे पहले करते हैं 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 1। अब इसके बाद में इसको किससे करेंगे? आपको याद है 13 की टेबल याद होगी, तो ये कितना होता है? 13 इंटू 7 इक्वल टू होता है 91। तो ये 91 ही है ना, तो इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं? 7, तो ये आ जाएगा 13 और 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी कि हमारे पास इसके फैक्टर कितने आ गए? 2 इंटू 7 इंटू 13। तो हमारे पास a इंटू सी का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 182। और 182 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई तो आना चाहिए a और c के मल्टीप्लाई के बराबर, और इनको ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने मतलब जोड़ने या घटाने पे हमारे पास क्या मिलना चाहिए? b की वैल्यू मिलनी चाहिए। b कितना है? 27, यानी b की वैल्यू है 27। तो इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है? 182, और इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 27। तो 2 इंटू 7 कितना होता है? 14, और ये 13, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ये कितना है? 14 इंटू 13 तो कितना हो गया? 182। मल्टीप्लाई करने पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और ऐड करने पे इसको कितना आ रहा है? 27 आ रहा है ऐड करने पे, बिल्कुल। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 27, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 182। तो हमारे पास इसका फैक्टर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? ये जो फैक्टर हमने किए हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 27 को क्या लिखेंगे? 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक दिमाग लगा लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर से दिमाग नहीं लगाना, इसको 27 नहीं लिखना। अब ये ब्रैकेट हम ऐसे की ऐसे ओपन कर देंगे विथ साइन, जो आगे साइन दे रखा है अगर पॉजिटिव साइन है तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आगे नेगेटिव साइन दे रखा है तो नेगेटिव साइन की खासियत क्या होती है? आदमी को चेंज कर देता है। जैसे एक नेगेटिव थॉट्स आपकी सारी पॉजिटिव जितनी भी पॉजिटिव थॉट है उन सबको इफेक्ट करती है, उसी तरह से नेगेटिव साइन है वो आगे जाके दिक्कत करता है। ये क्या है? नेगेटिव, तो इसको क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x 14 इंटू एक्स, और साथ में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या एक चीज़ और प्रूफ हो गई मैथ के साथ साथ कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये हमें पता है क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव थॉट से हमेशा दूर रहना है और खुद को पॉजिटिव रखते हुए अपनी सक्सेस के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? x, तो ये कितना बच जाएगा? x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये कितना बच जाएगा? x। और अभी थोड़ी देर पहले देखा है अगर 13 में इसका भाग देते हैं तो कितना आएगा? 14। तो ये कितना बच जाएगा? माइनस का 14 इक्वल टू 0। आपको पता है ये दोनों सेम आते हैं इसमें, अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। मैथ की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वापस जाके। अगर मान लो आप ऊपर से सोल्व करते हुए आ रहे हो और माइनर सी मिस्टेक हो गई, प्लस की जगह माइनस आ गया या माइनस की जगह प्लस, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता, अभी यहाँ पे प्लस आ जाता है और यहाँ पे माइनस, तो फिर आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो क्या? कॉमन नहीं ले सकते। तो क्या होता है? हाथों हाथ क्रॉस चेक होता जाता है और उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ मेरा आंसर अब आने वाला है, मतलब मैं क्वेश्चन सही सोल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। लगभग हमारा 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये कितना है? x माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। ये कब जीरो हो इतना नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कब जीरो हो सकता है? या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। तो ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? अब तो रूट्स आपके सामने बोर्ड पे ही लिखे हुए हैं। कितना है? x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू इंटू माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया? अगर x की वैल्यू, इफ फर्स्ट नंबर इज 13, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा?
सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। और अगर मानते हैं फर्स्ट नंबर कितना है 14 है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 13। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, तो यहाँ तक नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहें और कंटिन्यू साथ में प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।